प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे होंगे। आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो बीएड, डीएलएड दोनों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और बात बीएड और डीएलएड के लिए ही नहीं, हमारा जो व्यवहारिक जीवन है उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो हमारा विषय है या टॉपिक है वो है सीखने के स्तर, लेवल ऑफ लर्निंग। सीखने के जो हमारे स्तर होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, वो मुख्य रूप से 3 होते हैं। पहला स्तर होता है स्मृति स्तर का सीखना, अर्थात मेमोरी लेवल लर्निंग। इस प्रकार के सीखने में क्या होता है कि जो बच्चा सीखता है या ज्ञान प्राप्त करता है वो बिना सोचे समझे प्राप्त करता है, अर्थात उसको रटता है। उसमें वह ये नहीं देखता कि इसका अर्थ क्या है, ये यहाँ कहाँ से क्या चीज़ आई है या क्या चीज़ें हमें इसमें से लेनी चाहिए थी। केवल उसका एक ही उद्देश्य होता है कि उसको रटना पड़ता है, बिना अर्थ समझे ही उसको रटा जाता है। और ऐसे जो सीखने को हम कहते हैं विचारहीन लर्निंग, यानी कि विचारहीन सीखना। जैसे बच्चा पहाड़े सीखता है, टेबल, वो लगातार सीखता रहता है। उसे ये नहीं पता, उसे ये तो पता है कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। लेकिन यदि हम उसे कहें कि 2 + 6 = क्या है, वो नहीं समझ पाएगा। अर्थात यहाँ जो इस प्रकार का जो सीखना होता है छात्र द्वारा, वो कहलाता है मेमोरी लेवल लर्निंग। दूसरा जो हमारा सीखने का प्रकार होता है वो हमारा होता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ लर्निंग, बोध स्तर का सीखना। इस प्रकार के सीखने में जब छात्र ज्ञान प्राप्त करता है या कुछ सीखता है तो उसका वो अर्थ ग्रहण करता है, अर्थपूर्ण तरीके से उसको सीखता है, विचारपूर्ण तरीके से वो सीखता है। वो समझता है कि जो पढ़ रहा है, सीख रहा है, उसका अर्थ क्या है, उसका उपयोग क्या है या उसका प्रयोग उसे कहाँ कहाँ करना है। यदि आप उससे सीखने के बाद उससे पूछेंगे तो वो उसका अर्थ आपको बता देगा। अधिकतम छात्र जो हैं वो उस तरह के सीखते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, फॉर्मूला है या आपके न्यूमेरिकल हैं, आपके प्रश्न हैं, वहाँ आपका मेमोरी लेवल लर्निंग नहीं चलेगा, क्योंकि प्रश्न को, उसके उत्तर को, ये जो प्रश्न है गणित का, उसका उत्तर निकालने की जो विधि है उससे आप रट नहीं सकते। उसको समझना पड़ेगा कि ये प्रश्न है और इस प्रश्न में ये इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात छात्र उसको समझपूर्ण तरीके से सीखेगा और उसको रटने पर जोर न देकर उसके अर्थ को ग्रहण करता है। इस प्रकार का जो सीखना होता है वो कहलाता है आपका बोध स्तर का सीखना। तीसरा जो स्तर हमारा होता है वो होता है चिंतन स्तर का सीखना, अर्थात रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग। इस प्रकार के सीखने में क्या होता है कि जब छात्र कोई ज्ञान प्राप्त करता है या सीखता है तो उसका जो चिंतन है, जो चिंतन करने का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। यदि किसी भी तथ्य को, किसी भी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो पहले चिंतन करता है, विचार करता है, मनन करता है, और उसका मानसिक जो लेवल है, जो उसका मानसिक स्तर है, उसका जो मानसिक चिंतन है वो इतना बढ़ जाता है कि वो चिंतन कर नए तथ्यों की, नए सिद्धांतों की, नए नियमों की खोज करता है। इसलिए जो आज हमारा ये टॉपिक था कि लेवल ऑफ लर्निंग, जैसे मैंने आपको 3 प्रकार बताए। स्मृति स्तर का सीखना, अर्थात इसमें जो बच्चा सीखता है वो केवल रटता है, उसका अर्थ ग्रहण नहीं करता, ये यहाँ क्यों आया कोई मालूम नहीं, केवल उसको रटता है। दूसरा हमारा बोध स्तर का सीखना, वो जो छात्र ज्ञान प्राप्त करता है, सीखता है, वो अर्थपूर्ण तरीके से सीखता है, इसका अर्थ क्या है, हमने इसको क्यों लिया। और तीसरा स्तर आपका चिंतन स्तर है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग। इसमें जो छात्र सीखता है उसका चिंतन करने की शक्ति, उसका मानसिक स्तर इतना बढ़ जाता है
कि वो जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, जो भी क्रिया करता है या जो भी तथ्यों को ग्रहण करता है उसका चिंतन करता है और चिंतन करने के बाद ही उसको समझता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो प्रश्न है सीखने के स्तर, ये बीएड और बीटीसी दोनों में कई बार पूछा गया है, ये आप अच्छी तरह तैयार करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।